वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एसपी सिंह फ्रॉम आगरा। तो आज का सेशन जो होने वाला है वो सुपर टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। आज देखते हैं क्या लेवल रहा पिछले सुपर टेट एग्जाम का। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। आप थिंक साइकोलॉजिकली यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके होंगे गैने का स्टेप्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम सोपान की सिद्धांत है और पूछा जा रहा सही क्रम क्या है। पहला है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। दूसरा करा संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। तो बच्चा अगर आप सबसे पूछा जाए कि भाई ये स्टेप्स हैं कैसे, ये स्टेप्स हैं निम्न से उच्च की ओर हैं, तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है संकेत, बता चुका हूं। फिर दूसरा है एसआर, फिर तीसरा है श्रृंखला, चेन जिसे बोलते हो आप। फिर चौथा है शब्द, फिर है विभेद, डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां तक तो पूछे नहीं गए। कितने? 8 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां तक तो पूछे नहीं गए, ऊपर के हैं। अब विभेद के बाद अगर हम बात करेंगे तो विभेद के बाद क्या है भाई? संप्रत्यय है। फिर क्या है? सिद्धांत अथवा नियम। और फिर क्या है? फिर है समस्या समाधान। 6 7 8 ये है। ऊपर के 3 का क्रम पूछा जा रहा है, ऊपर के 3 के क्रम में देख लो। तो नियम संप्रत्यय ये है नहीं। संप्रत्यय मुझे लगता यहां से है संप्रत्यय। समस्या समाधान गलत हो गया। ये संप्रत्यय है, बिल्कुल है। नियम अधिगम बिल्कुल, सिद्धांत अथवा नियम यही है और समस्या समाधान, तो ये क्रम सही है। थर्ड इज राइट। नियम समस्या गलत है ये। तो इस तरह से ये पहला क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है अनुवादन, प्रदीप्त, उद्भवन, आयोजन। जी वालस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है आयोजन, जिसे बोला गया है प्रिपरेशन। दूसरी है उद्भवन, जिसे बोला गया है इंक्यूबेशन। तीसरी है प्रदीप्त। थर्ड है प्रदीप्त, जिसे कहा गया है इल्यूमिनेशन। और चौथी है आपकी सत्यापन या फिर अनुवादन। यह है आपका वेरिफिकेशन और ट्रांसलेशन। तो अब देखेंगे पहला स्टेप आयोजन। इसमें क्या है? सचेतनता है। किसके प्रति है? सचेतना है समस्या के प्रति। इसमें क्या है? अचेतना है, मतलब अचेतनता है। अचेतन रूप से समस्या पर कार्य होता है। और एलिमिनेशन में इसमें क्या होता है? इसमें चेतन रूप से कार्य होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें
वैधता की जांच होती है। अब आप देखो, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान ही नहीं देता है। तो जब ध्यान नहीं देता तो अचेतन है, ध्यान नहीं देता अचेतन है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? उद्भवन हो जाएगा, इंक्यूबेशन हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया राष्ट्रीय संस्थान 9 स्थापित हैं। इनको लेकर एक लेक्चर में आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता, हुगली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, अच्छा शिक्षक बनना। आंसर प्लीज। वेरी गुड। चुनौतियों, जीवन में आने वाली चुनौतियों एवं डिमांड्स के अनुसार योग्यता का विकास करना। सेकेंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मूल प्रवृत्ति आपने पढ़ा है, इंस्टिनिक्स थ्योरी। फ्राइड, क्लार्क एल हल, मैकडूगल, मॉर्गन। आंसर प्लीज। वेरी गुड, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सहानुभूति कौशल, सिंपैथी स्किल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो भ्रम तो खत्म हो गया। दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करना, बाध्यता, गलत हो गया। दूसरों को पसंद करता है, बिल्कुल गलत। दूसरों की परेशानियों को समझता है, फर्स्ट इज राइट। और आप सबका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? बड़ा कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में जब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, तो पुरस्कार को बाहरी अभिप्रेरणा माना गया है, और जो बाहरी अभिप्रेरणाएं हैं वो कैसी हैं? वो हैं निगेटिव। लेकिन अब इस सवाल के अनुसार धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, तो जो पुरस्कार है, रिवार्ड है, अप्रत्यक्ष तो है नहीं। पहली तो ये बात समझ लो। अब ऋणात्मक भी नहीं है, निगेटिव पैटर्न पर है। ऋणात्मक में जाता तो प्रत्यक्ष, ऋणात्मक है जरूर, लालच जरूर लाता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। तो ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष ये वाला सही माना गया, तो यही हम भी सही मानेंगे। धनात्मक है और प्रत्यक्ष सामने रहता है। ठीक, बोर्ड ने भी इसे सही माना था, तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? आप सबको आता, 1 सेकंड लगना चाहिए, बताएं प्लीज। शाबाश। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो वर्ष 2010 से। ठीक है, और डेट थी आपकी 1 अप्रैल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। मूल्य, वैल्यूज की बात आ गई। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार दिया गया अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्वन द्वारा, हॉफडिंग के द्वारा। परिभाषाएं हैं, एज इट इज आनी है। तो परिभाषाओं के बारे में अगर बात की जाएगी, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई बच्चा? यह परिभाषा अर्वन के द्वारा दी गई है। राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? देखो, सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिव। आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। बताएं आप, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? तो पहले तुम कट कर देते हैं, भूख और प्यास ये तो सामाजिक है नहीं, ये जन्मजात है। अब अगर प्रेम की बात करेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक है। बचा एक, आत्मगौरव। पहला सही है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती। अलग ढंग, नया। अलग ढंग कौन सा है? नया तरीका कौन सा है? तो नवीनता आ गई। और नवीनता की बात कर लेंगे तो सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता, जागरूकता, नवीनता का लक्षण शामिल ही है इसमें, क्रिएटिविटी में। ठीक है, फर्स्ट इज राइट, क्रिएटिविटी, इस्तेमाल करने की योग्यता।
क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 12, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मायर, पार्सन्स, हॉक, ब्रेवर। व्यावसायिक निर्देशन के लिए सबसे पहले जाने जाते हैं मायर, राइट। सबसे पहले व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया मायर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी ने लगभग 8 से 10 मूल्यों की एक सूची जारी की है, जिसमें सफाई, सच्चाई, समानता एवं सहयोग, श्रम, ये सभी बिल्कुल सही है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल 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 कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। गलत है, फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील एमडीएम की बात आ गई। मिड डे मील का नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। तो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है समाज विस्तार, रोजगार वृद्धि, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास। तो मिड डे मील पहली चीज अध्यापकों के विकास के लिए है नहीं, रोजगार है नहीं। अगर हम कहें समाज विस्तार तो ये भी नहीं है, बचा एक है, नामांकन संख्या में वृद्धि, राइट। बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए एमडीएम की शुरुआत की गई थी स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 16, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उद्दीपन आपने पढ़ा है, उद्दीपन अनुक्रिया एसआर पूछ रहा है, सिद्धांत दिया पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल। 1 सेकंड लगना चाहिए आपको, थॉर्नडाइक, ठीक है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके टिप पर होंगे ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 70, पढ़ने और लिखने की क्षमता। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पर कॉमन अंक दिया गया था, पढ़ने लिखने की अक्षमता। वैसे तो अगर बात करेंगे पढ़ने की अलग होती, लिखने की अलग होती है। ऑटिज्म है नहीं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ये 3 तो हम शामिल करते हैं। तो पर्टिकुलर ये दोनों किसकी हैं? ये लेखन की हैं, राइटिंग की हैं। और डिसलेक्सिया किसकी है? पठन की है, पढ़ने की है, पठन की है। तो पढ़ने लिखने की अक्षमता है, मैं प्रायोरिटी इसे दूंगा, बोर्ड ने आंसर इसे माना था। और यहां पर एक कॉमन नंबर दे दिया गया था कि भाई दोनों आ रही, तो पढ़ने लिखने की इसी पर एक कॉमन नंबर लिया गया था, डिसलेक्सिया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? परिभाषा है एच.जी. वर्नेट, ई.एम. रोजर्स, एम.बी. माइल्स, एलन। आंसर प्लीज। ई.एम. रोजर्स, ये परिभाषा है ई.एम. रोजर्स की। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, यह परिभाषा है ई.एम. रोजर्स की। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय शिक्षा इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन, मैं हर बार आपको बताता रहा हूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपव्यय, स्टैग्नेशन, वेस्टेज स्टैग्नेशन की बात चली। हर्टांग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। आंसर प्लीज। हर्टांग समिति ने कब दिया है ये? 1927 से 29 हर्टांग समिति के द्वारा दिया गया, राइट। आप सबको पता अपव्यय क्या है? फिजूल खर्ची है, यानी कक्षा को बीच में छोड़ना। और अवरोधन क्या है? कक्षा में बार बार फेल होना, राइट। तो अपव्यय अवरोधन पर विचार हर्टांग समिति के द्वारा दिया गया 1927-29। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में, आनुपातिक स्केल में। आप सबको पता कि परम शून्य आनुपातिक स्केल में होता है, रेशनल स्केल में पाया जाता है।
इसलिए रेशनल स्केल सबसे अच्छा माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक, कंपोनेंट ऑफ द इंट्रोडक्टरी स्किल्स, लेसन इंट्रोडक्टरी। तो पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट लेखन, गृह कार्य। गृह कार्य पाठ्य प्रस्तावना में है नहीं, श्यामपट लेखन है नहीं, व्याख्यान है नहीं, एक बचा पूर्व ज्ञान, केवल पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 22, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो आप सबको पता है 2005 एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, लंबी सी परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। पूरी कथा है ये। तो परिभाषा किसकी है? एस एन मुखर्जी, कैंपबेल, वेलफेयर ग्राहक, डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा। तो शैक्षिक प्रशासन भी आपके सुपर टेट में शामिल है, प्रबंधन और प्रशासन। तो ये परिभाषा है एस एन मुखर्जी की। परिभाषाएं ट्रिक में बताई हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई, रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? मतलब पूछा जा रहा आरसीआई की स्थापना किस उद्देश्य से है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए, दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता, थर्ड इज राइट। दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए ही भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई और इसी के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय संस्थाएं 9 संस्थाएं स्थापित की गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, पहला व दूसरा दोनों, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो आप सबको पता विकासात्मक दिशा 2 पर टिकी हुई है, मस्तकोधोमुखी और निकट दूरा विमुख। तो यह है आपका सिफेलो, कल भी बताया था, सिफेलोकॉर्डल है और ये वाला है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो थर्ड इज राइट, पहला व दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर कार्य किसने किया? सबसे ज्यादा कार्य किया है गाल्टन ने, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का जनक कौन माना जाता? गाल्टन। लेकिन मार्गरेट मीड एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कह सकते हो इन्हें, लेकिन शिक्षा शास्त्री तो नहीं थी, सांस्कृतिक नृवैज्ञानिक थी। तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। मार्गरेट मीड ने किन कारकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना है? आंसर आपका जैविक है यहां पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेल लिपि के जनक, एक सेकंड लगना चाहिए आपको, लुई ब्रेल, जिन्हें हम कहते हैं लुईस ब्रेल। यही आपके लुई ब्रेल हैं, एक फ्रांसीसी एजुकेशनिस्ट हैं लुई ब्रेल, जिनके द्वारा ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहिए। रेस्पॉन्स, तो ये बनता है आपका सीआर। सिद्धांत किसने दिया? अब आपको समझ में आएगा होगा, सीआर पावलोव का है। सारे क्लियर है? एसआर किसका है? एसआर है थॉर्नडाइक का, सीआर है पावलोव का और आरएस है स्किनर का। ठीक है, ये है। अगर इसमें हम कहीं कहें SOR, तो ये किसका है? ये है वुडवर्थ और वॉटसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हेरिडिटरी जीनियस। ये देखिए सुपर टेट में भी आया और अभी टेट वाली एग्जाम में भी था।
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैटेल, गाल्टन, टर्मन, पियर्सन। वेरी गुड, फ्रांसिस गाल्टन। इसी किताब में वैयक्तिक भिन्नता के बारे में दिया गया है और इसी किताब में गाल्टन का एक नियम भी है, जैव सांख्यिकीय नियम, लॉ ऑफ बायोमेट्री। राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। फोर्थ इज राइट। तो बच्चा ये था सुपर टेट का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका लेवल कितना टफ था, कितना कम था। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, आने वाला सुपर टेट का पेपर थोड़ा सा हाई लेवल पर होना चाहिए, मेरा अनुमान है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए विदा लेते हैं आप सबसे, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए सेशन के साथ। बाय बाय।